हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इज 127 पे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि जैसे शादी हो गई है, ठीक है, तो शादी होने के बाद पत्नी का जो रवैया है, जो बिहेवियर है उसका पति के साथ, सास ससुर के साथ, घर के फैमिली मेंबर के साथ, तो वो ठीक नहीं है। उसको जैसे कि सही ढंग से बात नहीं करती है, खाना या घर का काम, जो भी पत्नी धर्म के या बहू के वो कर्तव्य वो नहीं निभाती है। और अब आपको लगता है कि वो आने वाले टाइम में आप पे वो केस कर देगी झूठे। तो क्या ऐसे प्रिकॉशन है कि जो करना चाहिए कि आप झूठे जब वो केस करती है तो उससे आप बच सको, उससे बाहर निकल सको? या दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों का मेरे पास ऐसे कमेंट भी आता है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि शादी ही मत करो, तो वो ज्यादा सही रहेगा। तो देखो, शादी तो आपको सबको करनी पड़ती है। अब एक के साथ गलत हुआ ये नहीं कि आप लोगों के साथ भी गलत होगा, बट शादी करने करते समय जैसे आपके साथ तो ये चलो ट्रेजेडी हो गई। अब एग्जाम्पल मान लो, अगर आपके घर में भाई बहन है तो आप चाहते हो भाई उनकी शादी तो होगी, तो अब मेरे साथ जैसा हुआ वो उनके साथ ना हो। तो शादी करने से पहले क्या हम प्रिकॉशन रख सकते हैं, शादी अगर हो गई है तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करूंगी। आपको 4 ऐसे पॉइंट बताऊंगी, 4 ऐसे काम बताऊंगी जो आपको करने हैं, ताकि वो करने से आप ये जो झूठे केसेस आप पे लगते हैं ना, उससे आप बच जाओ और किसी गलत इंसान से आपकी शादी ना हो, अगर आपकी शादी होने वाली है तो चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आमतौर पे यही होता है, चाहे वो पति हो या वो सास ससुर हो, माता पिता, उन्होंने अपने बेटे की शादी कर दी। अब भाई बहू ऐसी आ गई जो झूठे आरोपों में फंसाई जा रही है, घर को तो संभाल ही नहीं रही है, जो बहू का कर्तव्य है वो नहीं निभा रही, पत्नी का जो धर्म होता है गृहस्थी संभालना, पति की सेवा करना, सास ससुर की, वो नहीं कर रही, वो तो उल्टा ही कर रही है। तो अब इस सिचुएशन में बाहर निकलना चाहते हैं। आपने तो वो गुनाह किया ही नहीं है जिसकी आप सजा भुगत रहे हो। तो अब आप क्या करना चाहिए? अब आपको डाउट होता है कि भाई मुझ पे केस हो जाएगा, वो तुरंत जाते ही यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझ पे उल्टा केस कर देगी। तो मुझे ऐसे क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि मैं झूठे केसेस से बच सकूं? तो देखो, सबसे पहले अभी मैं बात करूंगी उनकी जिनकी शादी हो चुकी है और उनको लगता है कि हाँ, अभी मुझ पे लगता है आने टाइम में पत्नी मेरे पे झूठे केसेस कर देगी। या फिर जैसे कुछ टाइम हो गया है शादी को, ठीक है, केसेस चल रहे हैं, बट आपकी पत्नी अभी छोड़ के नहीं गई, आपके साथ ही रह रही है, तो भी फिर भी आप बच सकते हो। वो कैसे? देखो, होता क्या है, अगर पत्नी आपके साथ है अभी, ठीक है, और उसका बिहेवियर, मतलब उसका रवैया आपके साथ, आपके माता पिता के साथ, आपके भाई बहन के साथ गलत है, मतलब गाली गलौज करती है, सही ढंग से बात नहीं करती है, घर के कोई काम नहीं करती है और उल्टे से धमकियां देती रहती है। कई कई तो ये भी होती पत्नियां कि अपने आप को मारने की धमकी देती रहती है, कहती मैं ऐसा करूंगी, देखना तुम सबको फंसा दूंगी फिर दहेज के आरोप में कि तुम लोग मुझे टॉर्चर करते हो। ये चीजें, खाना नहीं देना आपके माँ बाप को, उनको दवाई नहीं देनी, जब भी फिर जैसे घर में आप सुबह से शाम तो कलेश होता रहता है, फिर सुबह आप काम पे जाते हैं, फिर शाम में लौटते हैं, फिर वही चीजें। तो आपको क्या करना है इस सिचुएशन में, अगर आपकी पत्नी के साथ अभी पत्नी रह रही है आपके साथ, तो यही समय है आपको एविडेंस बनाने का, गवाह इकट्ठे करने का। क्योंकि जब वो चली जाएगी, आपका ससुराल, अपना ये ससुराल छोड़ के, आपका घर छोड़ के जब वो मायके चली जाएगी, तो फिर एविडेंस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसे? फिर वो आपको ब्लॉक कर देगी, फोन पे बात नहीं कर पाएगी, आप घर जाओगे, घर में घुसने नहीं देगी वो, उसके घर वाले नहीं घुसने देंगे, उसके माँ बाप। तो कैसे आप सबूत बनाओगे और कैसे साबित कर पाओगे कि वो जो एलिगेशन लगा रही है, जो कर रही है, तो वो सही है? तो जब तक आपके घर में है और आपको लग रहा है उसका बिहेवियर चेंज है, जिस तरीके से वो कर रही है आपके साथ, आपके घर वालों के साथ, तो यही सही वक्त है कि सबूत बनाओ झूठे केसों से बाहर निकलने के लिए। करना क्या है, जब भी होता है तो आप सबूत कैसे बना सकते हैं? देखो, सीसीटीवी कैमरे आप लगा सकते हैं, मोबाइल से जितने भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड है ना, वो कर लो, हिडन कैमरा लगा लो, बेडरूम को छोड़ के जहां भी, जैसे कि ड्राइंग रूम होता है, लॉज होता है, जहां भी होता है, वहां हो सके वहां आप कैमरे लगवाओ। हिडन कैमरा तो ऐसा होता है पता भी नहीं चलता है। जितना हो सके उतना आप रिकॉर्ड कर लो, ताकि आने वाले टाइम में आप ये साबित कर पाओ कि ये ही गलत थी, ये मेरे साथ, मेरे घर वालों के साथ क्रूरल्टी कर रही थी, अत्याचार कर रही थी, झूठे आरोप लगा रखे हैं। जितना आप सबूत इकट्ठा कर सकोगे उतना ही बेहतर होगा आपके लिए कि ये रहा सबूत, हमने इसके साथ कुछ किया ही नहीं है, ये सारा है, ताकि आप दे दोगे। सीसीटीवी फुटेज देखो, बाहर जो होता है, मेन आज की डेट में सबके यहाँ सीसीटीवी कैमरे अवेलेबल है। जब पत्नी ये आरोप लगाती ना कि मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया, मेरे घर वालों ने, ससुराल वालों ने, सास ससुर ने, ये पति ने, तो वो बाहर का जो कैमरा होता है वो रिकॉर्ड कर लेगा
क्या वो उससे धक्के मार के सच में निकाला गया है, या खुद वो आराम से प्यार से खुद निकल के घर से गई है। ठीक है, बाकी फोन भी आपके, अब वो देख लो किस तरीके से आपको एविडेंस करना है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आपके पास हो, गैजेट हो, उसके थ्रू। ठीक है, अब होता क्या है कि अब दूसरी कंडीशन में बात करते हैं। अब आपके साथ तो ऐसा हो गया, आपने सबक सीख लिया कि भाई किस तरीके से करना है। अब आपके घर में भाई बहन है या जो भी है, अब उनकी शादी होनी है, आप चाहोगे कि भाई जो मेरे साथ हुआ वो उनके साथ ना हो, तो शादी होने से पहले ऐसे क्या प्रिकॉशन रखें, या आप लोग खुद हो कि आप ये सारी चीजें देख के डर जाते हैं कि भाई अब शादी नहीं करनी है, सबसे बड़ा अपराध ही है ये, शादी से ही दूर रहो। देखो, शादी तो करो बट प्रिकॉशन क्या रखो, तो वो चीजें, अगर ये चीजें अगर सभी लोग अप्लाई करने लग जाएंगे ना, तो देखना कोई दिक्कत होगी नहीं। सबसे बड़ी बात आपको क्या करना है कि जब भी मैरिज होती है ना, तो जब आप लोग डिस्कशन करते हैं, जो मैरिज के होते हैं ना, जब फैमिली वाले मिलकर दहेज की जो डिमांड करते हैं, ठीक है, दहेज को लेके कि ये चाहिए, वो बोलते हैं ना बाद में कि हमने तुम्हें ये दिया दहेज में, वो दिया, हमें चाहिए सूट समेत ये चीज चाहिए। तो जब भी शादी वक्त डिस्कशन होता है, तो उसके पेरेंट्स या आपके घर वाले के पेरेंट्स, जब भी डिस्कशन होता है तो वहां पे करे जहाँ वो हॉल, जहाँ वो सीसीटीवी कैमरा मौजूद हो, ताकि वो सारा ऑन रिकॉर्ड पे आ जाए कि क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं, दहेज की बात कर रहे हैं। क्योंकि अभी तो वैसे आमतौर पे बहुत लोग हो गए कि दहेज नहीं लेते हैं, फिर भी वो बेटियों को अपनी तरफ से वो गिफ्ट दे देते हैं कि भाई मेरी बेटी, अपनी तरफ से होती है कि भाई मैं अपनी बेटी को, उसके घर वाले चाहते हैं कि हमें ये चीजें दे। तो बट अगर जब लड़ाई झगड़ा होता है तो वो चीजें वो दहेज का रूप ले लेते हैं कि हमने दहेज दिया, इन्होंने डिमांड की थी। तो वो जब कैमरे के सामने डिस्कशन होगा तो सबसे बढ़िया होगा। और इसके अलावा क्या करना है, शादी से पहले लड़का लड़की दोनों का मेडिकल टेस्ट होना जरूरी है। ये टेस्ट आप दोनों करवाओ, लड़के लड़की का। इससे क्या फायदा होगा कि ये, क्योंकि अभी जो फ्रॉड हो रहे हैं ना, कि शादी के बाद आप लोगों को पता चलता है कि भाई कोई बीमारी है, गंभीर बीमारी है, चाहे वो लड़के को या लड़की को, शादी से पहले बताया नहीं, इतनी बड़ी बीमारी, अब क्या करें, हमें फंसाया गया, फिर बाद में आप पछताते हैं कैसे निकला जाए। तो शादी से पहले ही डिसाइड कर लो कि भाई ये मेडिकल टेस्ट लड़के लड़की का दोनों का ही होना जरूरी है। ठीक है, और इसके अलावा ये कर सकते हैं, नोटराइज जो एग्रीमेंट बना के, जो भी आप लोगों की बात हुई है कि भाई हमें हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ये हमारी एक छोटी छोटी सारी बात उसमें एग्रीमेंट में लिख दो। और हो सके तो इसके साथ साथ एक एप्लीकेशन लिख के भी पुलिस में मेल कर दो कि हमारी अरेंज मैरिज हो रही है, ये हमारी टर्म एंड कंडीशन ये है, इस डेट को शादी है, हम कुछ नहीं ले रहे, या जो भी है ये लोग अपनी मर्जी से इतना दे रहे हैं, घर का सामान ही जो भी है अपनी लड़की को एज ए गिफ्ट दे रहे हैं शादी में, जो भी चीजें हैं, तो वो पुलिस को भी मेल कर दो, और जो आपने नोटराइज जो एग्रीमेंट बनाया है वो भी साथ में मेल पे डाल दो। तो ये चीजें हो जाएगी, ताकि आपको शादी से पहले सारी चीजें हो जाएगी कि ये चीजें हमने करी है, कोई डिमांड नहीं किया है। आगे आगे जाके अगर वो केस करते हैं तो आपके पास सारे एविडेंस हो गए, सारे प्रूफ हो गए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, और ना ही कोई झूठा केस लगेगा। अगर वो लड़की वाले या लड़के वाले ये सारी कंडीशन पे, ठीक है, कोई भी हो, नहीं फुलफिल करते हैं, एग्री नहीं होते हैं, तो सिंपल सा है, आप शादी करो ही मत। अगर उनके दिल में जरा सा भी खोट होगा, जरा सा भी चोर होगा, तो वो नहीं मांगेंगे इन टर्म एंड कंडीशन को। और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वो सारी कंडीशन को मारेंगे। तो नहीं मानते हैं तो क्लियर वर्ड्स में नो एंड ओ मना कर देना, शादी ऐसी नहीं करनी है, समझ लो, नहीं तो भाई फिर वो लंका लगनी ही लगनी है। ठीक है, क्लियर मना कर दो। और ये जो मैंने कंडीशन बताई है ना, इसी कंडीशन को लेके अगर आप लोग शादी करते हैं ना, ये प्रिकॉशन आप करते हैं, तो सच बताऊं आगे जाके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगी। क्योंकि मेडिकल टेस्ट तो एक तो आप मान लो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभी इतने सारे कमेंट आते हैं, सच में इतने सारे केसेस आते हैं यही लेके कि फ्रॉड हुआ है, क्या लड़की को गंभीर बीमारी है, लड़के को गंभीर बीमारी, बताया नहीं गया, छुपाया नहीं गया, वो पागल है, कोई ऐसे ऐसे दौरे पड़ते हैं। मेरे पास खुद ऐसे कमेंट भी आते हैं, हमारे पास एक जो ऐसे केसेस भी है, तो भैया वो फ्रॉड ही हुआ। बाद में जाके पता चलता है कि वो तो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब थी, ये थी वो थी, घर वालों ने छुपाया। अब वो माफी मांगते हैं, फिर बोलते हैं कि दहेज दे दो, उल्टा फिर वो एक तो झूठ बोल के शादी भी कराए कि मेडिकल बीमारी थी, ऊपर से उन पे केस भी कर देते लड़के वालों पे। तो ये चीजें हो रही है, तो ये होना जरूरी है। अगर ऐसा सब लोग करने लगे ना, तो सच बताऊं, शादी से कोई डरने की जरूरत नहीं है, ना ही झूठे केसेस से डरने की जरूरत। तो जो मैंने ये 4 आपको चीज बताई है, शादी होने के बाद आपको क्या करना है और शादी होने से पहले क्या प्रिकॉशन लेना है, ये करिए। आप 100% श्योर आपको राहत मिलेगी ही मिलेगी। और ज्यादा ज्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए जो आपकी तरह ही पीड़ित हो, आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, ताकि उनको भी हेल्प मिले। जल्दी मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू।